इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से खास तौर पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, क्या हम अपने फैसले खुद आज़ादी से कर पाते हैं? नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें, क्या वो अपने फैसले खुद मर्जी से करते हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़र्क देखते हैं आप? इंटरनेशनल की आपने बात की, बाकी दुनिया तो आज़ाद है, हम तो आज़ाद नहीं है। बीजेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, ये मोदी चीज़ है। बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके हाँ स्ट्रगल जी, करके वो इधर तक बिल्कुल पहुंचे हैं। बिल्कुल। हमारी हम फॉरेन 1947 में आज़ाद नहीं थे हुए? क्या कहेंगे? 48 में जब हमने आज़ाद कश्मीर ले लिया था ना, ठीक है। हमारी ज़्यादातर अवाम को यही नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमने इंडिया से लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले वो डिक्लेयर किया था मुसलमानों का हिस्सा, ठीक है। बाद में उसने हमें दिया नहीं था। ठीक है। कादम साहब ने केस कर दिया था, ठीक है। उन्हें पता चल गया कि यार ये मेरा केस में हल होना कोई नहीं। हाँ। फिर हमारे पख्तूनों ने आर्मी की वर्दी पहन के अटैक किया था उसके ऊपर, हम अंदर चले गए थे। ठीक है। तब अमेरिका आ गया था एज ए यूनाइटेड नेशन, उसने कहा था आप लड़ते क्यों हो। हाँ। एक यार ये मुसलमानों का एरिया हमें चाहिए। ठीक है। उसने कहा था कि जी आप ऐसा करो, लड़ो नहीं, हम कश्मीर की आवाम से पूछते हैं कि आप किधर जाना चाहते हो। ठीक है। तब एक करारदाद मंजूर हुई थी, करारदाद हक खुद इरादियत। ठीक है। आज तक कश्मीर से पूछा ही नहीं गया जबरदस्त कि आपने जाना किधर है। हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा इनसे बात करके, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान में ऐसा हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। आप ये कह रहे हैं कि हमने 1947 में कश्मीर हमारे पास नहीं था और 1940 बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है। वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम जो सा IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं। जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है, हमने वो करना है। ठीक है। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। 8 में हमने कब्जा किया, हमने समझ लें कि उन्होंने उधर जाके अटैक करके वो अपने अपने तो वो किया। तभी तो आज तक इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान ने इंडिया कश्मीर पे कब्जा किया। ठीक है। वो 47 में नहीं था मिला। ठीक है। 48 में हमारी आवाम ने आर्मी के साथ मिल के वो उस पे अंदर गए थे। ठीक है। और तब एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, वो करारदाद हक हक खुद है इरादे, आज़ादी, वो ठीक आज है। तक नहीं हुई अगर पूरी। हरि सिंह की बात करें, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने तो जो हमें खबर मिलती है कि उन्होंने साइन किए थे इंडिया के हक में जाके कि भाई हम इंडिया के साथ रहना महाराजा हरि सिंह को इशू ये था कि कश्मीर की 90+ आबादी जो है ना, हाँ। वो मुसलमान थी। ठीक है। और वो जो हरि सिंह था वो था हिंदू। ठीक है। वो लेता था इंडिया की साइड। ठीक है। डेट्स वाई उसने उसके साथ कह दिया, ये कर दिया, और नहीं मेरिट पे तब बात नहीं थी हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एक और आपने बात की कि भाई वहाँ पे 90% मुसलमान थे, क्या ये लॉजिक बनता है? मतलब ये है कि एक सवाल है कि ये लॉजिक बनता है कि भाई कश्मीर में 90% मुसलमान है तो वो यहाँ पे आ जाए या वहाँ पे, ऐसे तो पाकिस्तान। ठीक है, क्या कहेंगे? आप ऐसा करें, हाँ हाँ। भैंस को और गाय को इकट्ठा बांध दें, ठीक है। हैं तो दोनों जानवर ना। नहीं, ऐसे तो हैदराबाद की बात करें और दूसरे उनके जो सिटीज हैं उनकी बात करें, उधर भी मेजोरिटी मुसलमानों की है, तो फिर वो भी हम ले लें। वो दूर है। अच्छा। और उन्हें कहा गया था कि आप बंगाल की तरफ चले जाओ ठीक या इस तरफ आ जाओ, ये लोग आए नहीं थे। हम्म। और मेन चीज, जब भी कोई मुल्क बनता है ना, उसको चलाना कैसे है। ये चीज आपका एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, ऐसे ही पानी सारा यहाँ से आना था, ठीक है। इसी से पानी से आपकी बिजली बननी थी, बिजली से आपकी इंडस्ट्री चलनी थी। ठीक है। ये तब कादम साहब ने मैप बनाया था कि यार ये एरिया हमें चाहिए, एक तो यहाँ पे मुसलमान भी हैं, हाँ। यहाँ से पानी आएगा, उससे हम खेती बाड़ी करेंगे ठीक और है। उस पानी से हम बिजली बनाएंगे और उससे मुल्क चलेगा। मुल्क चलेगा। और उन्होंने जब वो नहीं दिया तो कादम ने कहा यार मुल्क चलेगा कैसे। सिंपल। जो भी डिसीजन ले रही है वो सारे वहाँ पे उनकी सिविल गवर्नमेंट करती है। ठीक है। जबकि इंडिया के मुकाबले में हमारे पाकिस्तान में तो सिविल गवर्नमेंट तो एक बेसिकली एक फ्रंट मैन होते हैं बराए नाम। ठीक हो गया। चाहे वो खारजा पॉलिसी देख लें, दाखिला इवन के अभी मईशत तक पे जनाब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो जनाब बता रहे होते हैं, बयान दे रहे होते हैं कि ठीक जी है। हम डॉलर को ऐसे कर देंगे डॉलर। असल में छोटी सी बात यह है कि हमारे यहाँ आम आदमी को डॉलर, पेट्रोल, IMF इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बिला वजह ही घुमा के रखते घुमा हैं। दिया गया। डॉलर पेट्रोल जबकि IMF हमारा तो ये कंसर्न है ही कोई नहीं हाँ, है। डॉलर पेट्रोल IMF ऊपर की बात है, हमें रोटी कपड़ा बस मकान से हमें नहीं रोटी निकालना। कपड़ा आप मकान डॉलर से। पेट्रोल की बात कर रहे हैं। ना मैंने जिंदगी में आज तक कभी डॉलर देखा ही नहीं है। ठीक है, मुझे पता 90% लोगों ने नहीं ठीक है। देखा होगा। लेकिन ये इंडिया आजाद है, हम आजाद नहीं है। हम क्यों नहीं आज़ाद? क्या वजह, मतलब किन वजूहात की वजह से? हमने अलहदा कंट्री भी बना लिया, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी अपनी है, एटॉमिक पावर भी है, मतलब किस वजह से आज भी हम मोस्टली लोग, इमरान खान साहब इवन आज़ादी मार्च वो निकालते हैं, यानी 2023 में भी आज़ादी मार्च निकल रही है। हम लोग आजाद इसलिए नहीं है कि हमें शऊर की कमी है। अवेयरनेस की कमी। हम लोग डिग्री लेते हैं जॉब हासिल करने के लिए,
हम लोग अपना दिमाग नहीं खोलते, ठीक हो दिमाग खोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हमें दूसरे मवाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? हाँ, ये सिंपल सी बात है, और क्यों? जो नेबर की आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ जिसकी कि वो आपको- जिसके साथ चाहे डील करता एक है। और बात बताता जी। हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक जी जी, यूनिवर्सिटी बनानी थी, पता नहीं इस तरह करके ना, सॉफ्टवेयर पार्क बनाना था। ठीक है। वो पाकिस्तान में आया प्रोजेक्ट, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स थे इन्होंने कहा हमें कमीशन क्या मिलेगा, ठीक हो और वो गया। प्रोजेक्ट चला गया इंडिया। ठीक है। नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टून थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, अच्छा। इसके ऊपर ना टून थी। हाँ हाँ, तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। जाहिर बात। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? ये चीज है, देखें, जो एजुकेटेड या थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता है कि भाई दुनिया जाती है एजुकेशन के बेस पे, टेक्नोलॉजी की बेस पे आगे जाती है, लेकिन हम इधर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है। नो डाउट जज्बा होगा, नहीं होगा, वो एक लहदा बहस अब है, बात खाली सुने। जज्बे से काम हो जाएगा। बात सुने, जी, एक बंदे के पास AK-47 है, हाँ। आपके पास जज्बा है, और आपके पास है गुलेल। ठीक है। AK-47 वाला 10 किलोमीटर दूर या 20-50 फुट दूर बैठा हुआ है, आप ठीक है। गुलेल एक खड़े हो गए तो वो जज्बे के दूर, साथ। जज्बे साथ वो दूर से ही आपको शूट कर देगा। ऐसे ही क्यों? है। उसके पास एजुकेशन है। एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब ही टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन का मतलब है जानना। ऐसे ही है। हमारा जो दीन है ना, वो कहता है पैदा होने से लेके मरने तक ठीक है। किसी भी चीज को जानो, इल्म हासिल करो। जानना होता है किसी भी चीज को जानना। ऐसे ही है, इवन साइंस के बारे में आप नॉलेज लो, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है, हमें तो ये मतलब इस तरीके से बताया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट की तरफ जाओ, दुनिया जिस तरीके से जा रही है, हमारे यहाँ पे आपसे ना, आपका जो भी है सोशल मीडिया जो भी है, मैं इसमें एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा है? PhD इंजीनियर हैं, मैंने नहीं, देखे। आपने ढूंढ के मुझे बताना है, पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता। अच्छा, हम PhD पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो आप पाकिस्तान में कहाँ से करेंगे? ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा इदारा है जो आपको इंजीनियरिंग में PhD कराएगी? ठीक हो गया। MS करवाया जाता है इंजीनियरिंग में, लेकिन PhD वाकई में अगर बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक मेरी खबर के मुताबिक नहीं है। और इन्होंने जो बात की है, देखने वाले भी बताएं क्या समझते हैं, ये आने वाले टाइम में बेहतरी हो सकती है, या मैं आप ऐसी सड़क पे खड़े जब होके तक बस मेरे बात जैसे पागल और नहीं ना होंगे।